लेकिन फिर भी आधा घंटा आपको कम से कम मिलेगा। और बाद में गाना भी आपका सुनेंगे, गाना देखेंगे भी। इनका गाना सुनना नहीं, इनका गाना देखना होता है, तो वो भी आपको लाभ मिलने वाला है। और आपको पता लगेगा कि आज की सारी बीमारियां होने के बावजूद भी इन सारी बीमारियों से निजात पा सकता है नेचुरोपैथी के माध्यम से, और फिर वही जीवन जी सकता है जो 25 साल। धन्यवाद। थोड़े ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ अपने चीफ गेस्ट श्री गुलाटी साहब से कि वो अपने विचार व्यक्त करें और अपना कार्यक्रम का वो अंश दिखाएं, जिससे पता लगता है कि वो 25 साल। ठीक है, तो पहले बात हाँ, आवाज आ रही है पीछे तक? चलो नहीं, ये अपने इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर थोड़ा सा हो जाएगा तो इनको ईजी हो जाएगा। आप पीछे से इधर आ जाओ, पीछे से इधर आ जाओ। बाद में कर लेना, बाद में जो आएंगे वो है ना, मेरे को कंफर्टेबल है। अच्छा नमस्कार। हाँ, मेरा नाम आर.के. गुलाटी, एज 70 साल। अब प्यार से लोग मुझे हैप्पीनेस गुलाटी बुलाते हैं। अब मैं दादा बन गया, नाना बन गया, तो एक दिन किसी ने पोस्टर में लगा दिया डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी, तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी कर दिया, बड़े प्रोग्राम में भी ये डॉक्टर कैसे लगा दिया। और मैंने भी सोचा, और उन्होंने तो ये जवाब दे दिया कि जो हमें ठीक करेगा वही डॉक्टर। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। पर मैंने कहा कि बोर्डों पे लगा रहा तो ये ठीक नहीं है। जब मैंने एक दो दिन विचार किया तो मुझे अंदर से ज्ञान आया कि मेरे नाम के साथ तो लगा ही हुआ है, तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, D कैपिटल R कैपिटल हैप्पीनेस, तो बन गया दादू राकेश हैप्पीनेस। और वो कहने लगे जी आपने बड़ा आर क्यों लगा दिया। मैंने कहा जी छोटे आर वाले डॉक्टर को मैंने अपने जिंदगी के 16 साल दिए, 16 साल दिए। मुझे तो ये लग रहा था कि बीपी शुगर जो आई है, पहले 5 बीमारियां आई, बीपी शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया, नहीं ये 5 आई ड्यू टू सम। एक दिन किसी से ऐसा कुछ मकान के चक्कर में झगड़ा हो गया तो वो 5 बीमारियां इमीडिएट आ गई। और ये कभी भी किसी को कोई भी चीज आ सकती है, मगर जो भी चीज आती है वो आती तो भलाई के लिए। अगर वो ना आती ना तो मुझे कोई डॉक्टर कहता, ना मैं किसी को ठीक कर पाता, तो यूजुअल लाइफ में चलता रहता। मैं नहीं पता भी लगता, तो पता भी ऐसे लगता है। और ये भी मानना है कि जो चीज आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिट जरूर देके जाएगी, चाहे वो अभी आपको दिक्कत करे। तो ये 16 साल मेरे को लेनी पड़ी, जो मैंने अभी बताई बीपी शुगर की। कॉन्स्टिपेशन मुझे ऐसे लगता है कि 150 साल पूर्व 70 साल में पिताजी को दादाजी को कॉन्स्टिपेशन से रोते भी देखा। और कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ में दिल्ली में एनसीआर में घुला हुआ, उससे कोई बच नहीं सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। और 3 साल मैंने ली 5 की। उसके बीच में मेरी जितने भी ज्वाइंट है इसकी फिजियोथेरेपी हुई, छोटी वाली भी हुई जो 400 वाली भी होती है, जो जहाँ छोटे हम मंदिरों में कराते हैं। बड़ी वाली जब देखा छोटी से काम नहीं चलता तो किसी ने कहा कि अम्बेडकर में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ भी फिर अपना जगह लगाना पड़ता है तो कराना। छोटे बड़े सारी कराई। और 3 साल मैंने ली 5 की प्रोस्टेट। अब जनवरी 17 के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, ठीक है। मगर जब मेरे पास माताजी पिताजी थे, उनकी भी दवाई लाता था, अपनी भी लाता था, मैडम की भी लाती थी, सबकी लाती थी। जब माताजी पहले गए फिर पिताजी गए, फिर जब मैं फ्री हो गया तो मैंने हिसाब लगाया कि ये चला भी नहीं जा रहा और कहीं कुछ हो भी नहीं आ रहा। और 6.5 साल पहले VRS आई MTL में और मैंने नौकरी छोड़ दी VRS लेके। मगर अगर ना आती VRS तो मेरे को छोड़नी पड़ती, मुश्किल हो रही थी नौकरी, क्योंकि महीने में 1-2 दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी और आती बार ECG करा के घर आना पड़ता था, कोई ना कोई छोड़ने आता था। तो जब मैंने इसमें 6 महीने पर लगाए, क्योंकि मैंने कहा अगर हम एक भी गोली खाते हैं तो हमारा शरीर हमारे पास नहीं है, वो तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, या तो यहाँ ठीक रहो या कुछ इसमें करो। दूसरा स्टेप ये लिया कि मेरा एक लड़का लड़की है, ताकि इनको बता के जाए कि एक भी दवाई ना लेने का तरीका बता दें, मर्जी नहीं की है लेना।
कि हमने तो गाइड करना है हर एक को। अगर कोई गाइड होता है ठीक है, नहीं होता तो कोई हमारी ड्यूटी नहीं बनती। और उसमें प्रैक्टिकल तरीके निकालने हैं कि कैसी ऐसी चीज़ बनानी है, करके दिखाएं ताकि बच्चे या दूसरे कोई मान सके, उनको मानने में आसानी हो जाए। तो मैं 6 महीने जब इस पर लगाए, उसमें मैंने हेल्थ की अखबारें पढ़ी, हेल्थ के ही टीवी चैनल देखे, ज़्यादा चैनल मैंने देखा केयर पर। अब तो हमारा 3 साल से टीवी बंद है, कोरोना वाले दिन से अखबार और टीवी हमने बंद कर बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा यूजफुल तो नहीं होता है, मगर ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्योंकि हमारी एक आदत है हर एक की, जब हम कुछ चीज़ देखते हैं दूसरी एक अलग सी चीज़ आती है तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे ही मोबाइल में होता है, ऐसे ही टीवी में होता है। तो जब मैंने 6 महीने लगाया तो मुझे ये समझ आई कि मैं ही दवाई बता, मैं उनके पास जाके दवाई ले रहा हूँ जिन डॉक्टरों ने ये कह रहे हैं कि बीपी शुगर तो ठीक नहीं होगा, मरने तक दवाई लेनी पड़ी। ठीक तो किसी को कर नहीं पा रहे हो, 16 साल मेरे को ही नहीं कर पा रहे। अल्टीमेट जब ढूंढा तो मेरे को उसमें नजर आया एक तो अपना खाना बदलना, क्योंकि चीज़ें सिर्फ शरीर के ऊपर से लेके चले हम तो ब्रेन है, उसके बाद ये आंखें आ गई, कान आ गया, नाक आ गया, मुंह आ गया। मुंह के 2 काम हैं, एक बोलना और एक खाना। बाकी सिस्टम जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हार्ट है वो तो 24 आवर चलता ही चलता है। बाकी सिस्टम जो है सारा सॉफ्टवेयर है वो गर्दन के ऊपर ही चलता है। और उसमें अब सबसे ज़्यादा मैं लेके चलता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है हमारा। इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले आँख जब तक खुली रहती है वो देखती है ना, वो काम शुरू हो जाता है। अब कान का काम तब आता है जब दूसरा बोलता है और हम सुनते हैं, कान का काम आता है। तीसरा काम आता है कि हमने किसी को कुछ कहना है तो बोलना क्या है। और मेन दूसरा काम, फिर चौथा काम आ जाता है कि हम जो खा रहे हैं वो। अब जैसे आँख खुलती है हल्का सा दिखता है, हल्की सी आवाज़ भी आती है, चाहे हवा की आती है, कुछ भी आती है, वो हमारे कान में जाती है और वो ब्रेन तक इमीडिएट जाती है। बोलना तो बाद में होता है। अब दूसरा, जब हम खाते हैं वो पहले शरीर में नीचे जाता है, कुछ टाइम लगता है उसको ब्रेन में पहुंचने, मगर आँख का कान का बहुत रिलेशन है। इसकी जो भी चीज़ है वो इमीडिएटली ब्रेन में चली जाती है। और इसको अगर 4 चीज़ों को जिसने टैकल कर लिया तो वो समझो अपना हेल्थ के लिए अपना गुरु बन गए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप हम सब 60 से ऊपर हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रोग्राम चलते हैं, चाहे कोई नेचुरोपैथी का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, चाहे भक्ति का हो, ये बने 40 साल के हिसाब से, 35 और 45 के बीच के हिसाब से बने हैं। वो उस हिसाब से अपनी फिलोसफी बताते हैं और हमें हर एक को उसकी फिलोसफी अपने हिसाब से अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअली अलग है ना। आप जितने हम बैठे हुए हैं या जितना चलते हैं, किसी की शक्ल नहीं मिलती, बड़ी रेयर मिलती है और पूरी नहीं मिलती है। तो इसलिए अपनी जो व्यवस्था है सबको अपनी करनी है, दूसरे से फायदा। और किसी के ऊपर अगर भरोसा कर लिया, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो गुरु हो, तो आप कहीं ना कहीं कसर खाते हैं। जबकि हमें जो शरीर मिला है वो बिल्कुल इंडिविजुअल मिला है, तो हम अपने गुरु क्यों ना बने और जिससे सीखा है उसको भी कुछ दे। ये मैंने सीखा और ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम आज 24 घंटे हमें बिताने कैसे चाहिए। आई थिंक सो 24 घंटे हमें बिताने कैसे चाहिए, उसमें मैं ज़्यादा टच सीनियर सिटीजन पे दे दूंगा और मोस्टली सारे हम रिटायर हैं। तो एक तो जो हम रात को सोते हैं उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस है कि रात को जो हम सोते हैं तो सारे शरीर की एक्टिवेशन रात को ही होती है। अब मैं अपना बताऊंगा, उसमें से आप अपना ले सकते हो। आज हम क्वेश्चन कोई नहीं लेंगे, आप क्वेश्चन अरोड़ा जी से नंबर लेके मेरे को व्हाट्सएप पे मिल भी सकते हो और मिल भी सकते हो, और मुझे कहोगे तो मैं घर भी आ सकता हूँ। सारे रास्ते हमारे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, अगर कोई नहीं आ सकता तो मैं आ सकता हूँ, ठीक है। अगर आप आ सकते हैं तो वेलकम है। व्हाट्सएप पे है, जहाँ मैं गाइडेंस दे सकता हूँ वहाँ मैं गाइडेंस दे दूँगा, क्योंकि हर चीज़ मैं भी नहीं कर पाऊँगा। जो जिसको जैसी गाइडेंस चाहिए
ठीक है। किसी को लेडीज वाली चाहिए वो लेडीज वाली मिलेगी, जेंट्स वाले नेचुरोपैथिक गुरु चाहिए वो मिलेगा, मोटिवेशन वाला चाहिए वो मिलेगा, इस उम्र में पैसे कमाने वो भी मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में जब से मेडिसिन नहीं खाई ये सारे ढूंढ दिए कि किसकी क्या जरूरत है, उसको उसी रास्ते पे जो भी आप यहाँ से ले लो। मैं सोने का टाइम मेरा ले लो कि मैं 8 बजे मोबाइल बंद कर देता हूँ। ये हमारे टाइम में तो है नहीं था। 40 साल में जब हम जवान थे तो मोबाइल तो नहीं था, ना ही टीवी था उस समय, ठीक है। टेलीफोन मेरे से, क्योंकि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में था, दूसरा वाला शुरू से ही है मेरे पास, तो हमें कोई इससे खास फर्क मोबाइल का पड़ा नहीं। मगर मैं 8 बजे मोबाइल बंद कर देता हूँ, 2 घंटे की माफी मांग। हर पंछी 6 बजे के करीब अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और उसको अपने अगले दिन की कोई फिक्र नहीं है। उसको इतना ही ध्यान है कि मेरे को ये खाना है, ये खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पास उससे अलग चीज दी है ब्रेन। ब्रेन का मतलब है BRAIN, इट इज अ ब्रिलियंट सोर्स ऑफ। ये रेन का ब्रिलियंट सोर्स है। और जैसे ही बरसात आती है, जब भी बरसात का मौसम आता है, सारे का शरीर कैसे खिल जाता है। तो ब्रेन में आप जैसी रेन करोगे शरीर में ऐसी रेन जाएगी। हिंदी में उसका नाम है दिमाग। दा से दाना, माँ से मिट्टी, दा से गमला। वो आपका गमला है, वो मिट्टी है, जैसा दाना डालोगे ऐसा उगेगा। अब ये तो है नहीं कनक का डाला और आम का पेड़ उग गया, पॉसिबल है ही नहीं। जैसा डालोगे ऐसा उगेगा। और धरती पे कितनी चीजें उग रही हैं, फ्रूट उग रहे हैं, सब्जियां उग रही हैं, मगर धरती कहीं डिस्टोर, कहीं उसको ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। हम दिल्ली में बैठे हैं, हमने उसको कंक्रीट कर दिया, वो अलग बात है। अगर आप बाहर चले जाओ, हम अगर ऋषिकेश से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पानी भी हम ऐसे पी सकते हैं ना जी, ठीक है। धरती, हवा, सब कुछ अवेलेबल है। आसमान वहाँ साफ है, धूप अच्छी आती है, मगर ये चॉइस हमारी है, हमने दिल्ली में रहना है। अगर वहाँ सब कुछ मिलता है और यहाँ आने के बाद हर चीज़ खराब है, क्योंकि मिल नहीं सकती, क्योंकि हमें धरती अगर टच करनी है तो है ही नहीं, नीचे फर्श है, ऊपर है, छत है। तो यहाँ रहने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ हम अपनी मर्जी से ऐसे वातावरण में रह रहे हैं और उसको ठीक लाने के लिए, वातावरण को दोबारा उसी एनर्जी में लाने के लिए, ताकि वो हमें इफेक्ट ना करे, उसका एक सोल्यूशन निकालना हैप्पीनेस, कि हर समय खुश कैसे रहना है। और उसमें एक चूड़ी निकल के आई कि एक चार्ट बना लो व्हाइट का, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मत लिखो सर, मत लिखो, मेरे से फिर न मिल लेना, फिर अपना आराम से बना देंगे। इस पर ध्यान रखो, ठीक है। एक चीज निकल के आई, मान लो घर में आप 4 मेंबर है, 2 मेंबर है, 6 मेंबर है मानते हम, तो एक व्हाइट पेपर, उस पर लिखो हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। हैप्पीनेस इन एवरीथिंग मतलब जब आप घर में लगा दोगे या अपने मोबाइल में लगा दोगे या रोज 10 आदमियों को भेज दोगे उसी पोस्टर को बना के अपना, तो आपके माइंड में 180 दिन में वो एक प्रिंट हो जाएगा और वो आपके माइंड में चलता रहेगा भाई हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। उसका मतलब क्या है हैप्पीनेस इन एवरीथिंग? मतलब आप बाहर निकले, कहीं हमारी गाड़ी लग गई, तो उसमें अगर उसी समय आपके माइंड में आ गया हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, तो उसको आप छूटा दोगे, नहीं तो गुस्से में। घर में भी अगर आपके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है हैप्पीनेस इन एवरीथिंग और अंदर कमरों में भी लगा हुआ है, तो आपका जो सोचने का लेवल है वो हैप्पीनेस इन एवरीथिंग में चला जाएगा। मान लो मेरा और मैडम का हल्का सा झगड़ा होगा, जब कलयुग में आए हो तो कलयुग की भाषा ही ये है। अगर कलयुग में किसी फैमिली की बन गई तो उसी दिन सारे धार्मिक संस्थान बंद हो जाएंगे। गारंटी है कि वो चल इसी बेस पे रहे हैं कि हमारी बन गई, हर एक की अलग डायरेक्शन है, हर एक की अलग डायरेक्शन कर ले, तो उसी में से एक निकाल लो हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। एक पोस्टर आप बना सकते हैं और घर में अगर छोटा बच्चा है जो बना सकता है उससे बनवाओगे तो और मजा आ जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। अब रात को 8 बजे मैंने मोबाइल बंद कर दिया, खाना खाया, खाना आप अपनी मर्जी से खा सकते हो। मैं साथ के ऊपर वालों को ये कहता हूँ कि खाने में जल्दी बदली मत करना कुछ भी। अगर आप
कुछ भी खाते हैं जो आपका सूट नहीं करता, फिर भी उसको एकदम जल्दी बदली नहीं करना, क्योंकि ये स्टेज जो 60 के ऊपर वाली है, जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है फिर एकदम चेंज होने में। तो इसलिए इसको धीरे से बदलना है, तो लाइट में लाना है, जितना लाइट में लाना है जितना भी ला सकते हो। और मैं पीछे तो रात को हैवी खाता रहा, जो मैंने 18 साल मतलब 16 साल नींद की गोलियाँ खाई थी। एक गोली तो मैं 9 बजे खा के सोता था, डिनर किया सो गया। एक रात को 1-1:30 बजे खुली तो एक और खा ली, एक 3-4 बजे खाता। तो वो भी मैं बताऊंगा भी आपको कि कैसे खत्म हुई। अब 8 बजे बंद कर दिया, फैमिली टाइम हुआ, खाया और मैं इमीडिएटली सो जाता था, क्योंकि मैंने अपना शरीर रिसर्च पे लगा रखा है। इसको भी करके देखो भाई इससे क्या होगा। वो कहते हैं 15 मिनट 1 घंटा वॉक करो। मैं कहता हूँ जब मैंने पहले ही सारा कुछ कर लिया है, डांस डूस हो गया, तो मेरा तो तंदूर ऐसा तपा पड़ा है, जब जाएगा वो तो हजम हो जाएगा। अब तंदूर तपा पड़ा है तो उसमें फिर दोबारा सैर करने की क्या जरूरत है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे हम अनाज खाते हैं तो नींद आती है, ठीक है ना। अब पीछे मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे को यहाँ चोट लगी, तो मेरे को कुछ एंटीबायोटिक लेनी पड़ी। अभी भी मैंने ये रखी हुई है, आपने देखा होगा, इधर थोड़ी सी अभी चोट बची है। तो एक्सीडेंट केस में या कुछ भी है, वहाँ तो आपको हर तरीके का सहारा लेना, कोई भी पत्ती मिल जाए, एलोपैथी मिल जाए, होम्योपैथी मिले, जो भी मिले उसका सहारा लेना है। मगर मेडिसिन हमने इसलिए लेनी है कि हमने एक नॉर्मल पे आना है, जहाँ ये पता लग रहा है कि ये मेडिसिन हमने 2 साल ले रहे हैं और इससे कुछ हो ही नहीं रहा। और आज हम अगर किसी जैसे डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो शुगर तो अंदर ही है, वो गोली उसको दबा रही है, तो वो शुगर कहाँ जा रही है? थोड़ी सी हार्ट में जा रही है, थोड़ी लिवर में जा रही है, थोड़ी माइंड में जा रही है, कहीं ना कहीं जहाँ आपका लूज पॉइंट होगा वहाँ वो जाके जम जाएगी और इमीडिएटली अटैक मारेगा। तो इसलिए उसको आप किसी ना किसी तरीके से, मान लो एक आदमी बहुत धार्मिक है और वो हर रोज 2 घंटे मंदिर में लगा रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो पहला फर्ज उसका ये बनता है कि अगर तो टाइम उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो धर्म से थोड़ा सा पीछे आ जाए। 1 महीना 6 महीने 1 साल ना जाओ और अपने धर्म अपने शरीर के ऊपर टाइम लगा दो। और अगर ठीक हो गए बिल्कुल तो 2 की जगह 3 घंटे लगा दो बाद में वहाँ। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो समझ लो आप पिलर है और माइंड जो है छत। अगर आपकी दीवारें और जो नींव है वो मजबूत है तो ज़्यादा बढ़िया है, छत टिका रहेगा। और छत मजबूत है और दीवारें मजबूत नहीं है तो गिरेगा। तो कहते हैं कि एकदम गिर गया, जरा सा भूचाल आएगा तो छत गिर जाता है, फिर एकदम भी कुछ भी होता है। मेरे को नई चप्पल मैंने पहनी, आई थिंक मैंने जस्ट एक ये पैर उठाया, वो चप्पल उठी नहीं और वो ऐसे कर, मैं ऐसे गिरा कर, बाहर भी नहीं गिरा और इधर सीधा ही गिरा। और बाई चांस ना तो मेरे हाथ में मोबाइल था ना मेरे हाथ में जेब में थे, तो क्लियर मैसेज आ गया कि गुलाटी जी कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हर समय जितनी सेहत अच्छी होगी उतना आप जल्दी रिकवर करें। अब 8 बजे मोबाइल बंद आ गया दोबारा और थोड़ा सा हमने अपना रिलैक्स किया, अपनी फैमिली में टाइम बिताया। अब रात को मैं सिर्फ 2 लाइनें बोल के सोचता हूँ, 2 लाइनों का लॉजिक कहाँ से निकाला, नींद की गोली बंद कर। अब आपके घर में किसी के भी बच्चा है, ये तो पता है उसका जन्म कब होना, मान लो किसी का जन्म होना है तो डॉक्टर आजकल बता देते हैं, पहले भी पता लग जाता था हर दादी नानी परदादी को कि ये सूरज की किरणें और सूरज के सारा हिसाब से पता लग जाता था, उनको पता होता था हर लेडीज को कि बच्चा इन दिनों में होना है, बरसात में होना है, इस ऋतु में होना है, अब भी बता देते हैं। मगर क्या किसी को अपनी मृत्यु की डेट पता है कि पता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो हमारे गुरुजी थे, जो ये दर्शन आश्रम शेषाद्री जी स्वामीनाथन जी, वो कह के गए और यहाँ से जाके उन्होंने अपने गांव में अपना शरीर छोड़ा। और ये बहुत आसान है, इट्स ए वेरी वेरी सिंपल। इसको जब मैंने पढ़ा उनको कि ये बता के चले गए तो क्या हम नहीं कर सकते? तो जब मैं ठीक हो गया तो इस पर भी थोड़ा काम किया, निकल के क्या आया कि मरने के बाद हमारा शरीर कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जिसने हमें भेजा, जिस माँ होगी 2, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने उसको बना के भेजा उसको देने के लिए कि ये मैं तेरे को दे रहा हूँ,
दे रही हूँ और इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। और मृत्यु के बाद हमने उसी माँ के पास जाना है। दैट इज कॉल्ड प्रकृति माँ। 5 ही तत्व में शरीर जाएगा तो प्रकृति माँ। अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है। जब मैं 16 साल दवाई खा रहा था, ना तो मेरे से किसी से बात होती थी, न चला जाता था, ना मैं कोई डिसीजन ले पाता था, तो मैं तो खत्म था, बराबर था। और ना तो रास्ता मिलता तो हार्ट अटैक या कुछ कैंसर में कहीं ना कहीं हो अब भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं होता। अब इस लाइन का मतलब अगर समझ आ गया तो आपकी बीमारी अपने आप ही रात को ठीक होनी शुरू हो जाए। प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है। तो अब हम एक स्टेप में, मान लो आज डेथ हो जाती है तो वहाँ चले गए, उससे पहले रात को अपना शरीर ही अर्पित कर दिया कि अगर आपने मुझे सुबह कब उठाना है, आपको जरूरत है। तो मेरी तो जरूरत तब नहीं थी और ना ही मैं कुछ कर पाता था। तो रात को आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जब काम करेगा तो उसके अंदर वो भावना जाएगी। नेचर मदर ने कहा है कि उसने उठाना है, आपको सुनाने का काम वो नेचर मदर करेगी और आप माँ की गोद में सोओगे, वही सुनाएगी और वही उठाएगी। जब वो सुनाएगी तो उसकी नींद तो कितनी प्यारी होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और सुबह जब उठाएगी, आपने तो कह दिया कि मैंने तेरे को काम है तो उठाना, अब वो आपको उठा रही है अपने काम के लिए। जैसे मेरे को उसने काम दे दिया कि आज आपके पास आना है, तो रात को ही मेरा सब कॉन्शियस माइंड करके सारा कुछ ट्रेनिंग उसमें दे दे। अब मैं बोल रहा हूँ, कोई वही बोल रही है। तो आपका रात की मैनेजमेंट उसने कर दी, दिन की मैनेजमेंट फिर वही करेगी, होगी दिन की मैनेजमेंट नहीं। यहाँ आप समझ लेना इस लाइन को। अब इसके साथ दूसरी लाइन है, पहली लाइन में दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है। दूसरी लाइन, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तभी माँ को पुकारता। इसी तरह हम एक और अपनी डिमांड कर सकते हैं, अगर मेरे को उठाओगे तो मेरा शरीर मेरी बैटरी है किस्म की, उसी माँ की, इसको साफ करके चार्ज करके मुझे दे। साफ करने का मतलब, अब जब आपने बोला तो थोड़ा मतलब ही पता होना चाहिए। साफ करने का मतलब है मैंने सारे दिन में जो देखा, जो सुना, जो सोचा और जो बोला, जो खाया, उसको साफ करेगी। साफ करेगी, कैसे करेगी? वो आपको अगले दिन जब आपने बोला है तो अंदर से ही ज्ञान दे देगी कि आपको क्या दिक्कत है और कहाँ गलती किया, कहाँ गलती की। चार्ज करने का मतलब है कि आपने तो गलती कर दी, उसने साफ ही कर दिया। चार्ज की आपको रात को पूरा तो उसकी